कोविड-19 की तीसरी लहर के खतरे की आहट लेकर आया कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अभी तक ज्यादा चिंता की वजह नहीं बना है। लेकिन जिस तरह से अभी तक इसको लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स में आशंकाएं जताई गई हैं, ऐसे में इसके असर को एकदम दरकिनार करना भी सही नहीं होगा। खासकर भारत के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इस वक्त सावधान रहना होगा, क्योंकि दूसरी लहर में भारत के स्वास्थ्य ढांचे की डेल्टा वेरिएंट के सामने कड़ी परीक्षा हुई थी। जानकारों का भी मानना है कि भारत के सामने अस्पतालों, डॉक्टर से लेकर नर्सों समेत तमाम तरह के स्टाफ के लिए ये एक मुश्किल चुनौती साबित हो सकता है। मेन मुद्दा है सभी पॉलिसी मेकर्स को, सभी नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर्स को और पॉलिसी मेकर्स को और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को ये स्ट्रेटेजिक नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का रेजोल्यूशन को सेंसिटाइज करना, पूरा इसके बारे में बताना है हम और इंडिया में कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इसके बारे में और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बहुत रिफॉर्म्स नर्सिंग के लिए लाने के लिए। भारत की इसी तैयारी की क्षमता को जानने के लिए थिंक टैंक फोरम यानी TCF ने खासकर देश के नर्सिंग स्टाफ से उनकी तैयारियों को लेकर चर्चा की है। इस चर्चा के तहत TCF ने नर्सिंग सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए 5 सिफारिशें की हैं। इनमें शामिल हैं हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में पास हुए SDNM 2021-2025 के WHO के नियमों का पालन करना, नर्सिंग एजुकेशन पर निवेश करना, पोजीशन का निर्माण करना और लीडरशिप तैयार करना, राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नर्सिंग से जुड़ी लीडरशिप पोजीशन को भरना और सरकार के अलग अलग संस्थानों में नर्सिंग से जुड़ी पोजीशंस तैयार करना, 1947 के इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट को वापस लेकर सरकार के पास किए NMMC के बिल को लागू करना, NRTS की जगह लाइव रजिस्टर को लागू करना और नर्सों और मिडवाइफ्स के लिए क्वालिटी एजुकेशन वाले इंस्टीट्यूट्स का निर्माण करना। साफ है कि इन सिफारिशों को लागू करने के मायने होंगे कि देश का नर्सिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, जो देश के हेल्थ केयर सिस्टम की बैकबोन माना जाता है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा हिस्सा बनने के बावजूद नर्सेस एंड मिडवाइफ्स आर शॉर्ट स्टाफ्ड, जिसके कारण पेशेंट नर्स रेशियो खराब है। These issues have to be brought out, with a larger group of bodies, and whether it is the status of the nursing professionals, the education, the career pathway and other things. दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन और अस्पतालों में बेड की कमी से लोगों की जान पर बनाई थी। वैसे हालात दोबारा कभी न बने, इसके लिए सरकार को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हर हाल में मजबूत करना होगा। इसके लिए सिस्टम में मौजूद खामियों को तुरंत दूर करना ही सही कदम साबित होगा। आज तक ब्यूरो।